अब इसी तरह से यहाँ पे CMD और क्या लिखते हैं NG सब हाइफन ओपन, और ये बैकएंड है, इसको भी आप रन कर ठीक। देखो अभी डाटा नहीं आया इसमें, अभी बैकएंड रन हो रहा है। जब तक बैकएंड रन नहीं होगा फ्रंट एंड पे डेटा भी नहीं आएगा। और ये देखो यहाँ पे दुख दर्द पीड़ा देखो आ गया जी। बैकएंड थोड़ा लेट हो रहा है इसलिए इतना टाइम लगा ठीक। तो कल हमने ये कर दिया था, ये देखो यहाँ पे एक विकास ये है। और इसी तरह एडिट पे क्लिक करो। तो अब यहाँ ये तो हो गया आपका, देखो न्यू पे क्लिक किया वो खाली हो गए थे जो रीसेट फॉर्म बनाया था। तो अब हम लिखेंगे कौन सा कोड, एडिट का। यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में डेटा आना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे गए एम्प्लॉय कंपोनेंट के HTML में, और ये एडिट का बटन कहाँ लगाया हुआ, ये लूप के अंदर, याद करो यही है ना एक। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इस बटन के अंदर जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये क्लिक वही वन वे बाइंडिंग, और इसका नेम दे दिया एडिट क्लिक। और यहां के क्या पास करोगे, एम्प्लॉय। एडिट क्लिक, और इसमें एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पूरा पास कर दिया। और इसमें क्या है, आईडी भी है, नेम भी है, एड्रेस भी है और सैलरी भी है। तो अब हम लोग एडिट क्लिक बनाएंगे। एक क्या बनाएंगे हम लोग, एडिट क्लिक। एक तो इस HTML एम्प्लॉय कंपोनेंट की TS फाइल में जाओ, वहां पे ये एम्प्लॉय एक्सेस हो जाएगा। तो अब क्या करो, यहाँ पे TS फाइल में गए, जैसे ही रीसेट फॉर्म बनाए वैसे ही एडिट क्लिक, और यहाँ पे एम्प में क्या आ जाएगा बोलो, एम्प्लॉय का डेटा। और हमें पता वैसे एम्प्लॉय आ रहा, मैं एम्प्लॉय भी लिख सकता हूं,
नहीं तो एक तरीका और बताया हुआ एम। अब इसमें डाटा आया कि नहीं, हम जस्ट टेस्ट कर लेते हैं एम्प डॉट नेम। अगर यहां डाटा आ गया तो इसका एडिट के अंदर ये देखो, क्लिक किया, आ गया, देखो आ गया डेटा इसमें। तो इस तरह से ये डेटा आ रहा है। तो अब क्या करो, इसको उठा के कहा, जो हमने बनाया हुआ एडिट एम्प्लॉय, और इसमें आप इसको पास कर। अब इस एडिट एम्प्लॉय में उस एम्प्लॉय का डाटा आ जाएगा जिसको आप एडिट कर रहे हैं। अब ये डेटा टेक्स्ट बॉक्स में नजर आना चाहिए, तो इसकी बाइंडिंग कहां करनी, जो मॉडल बनाया हुआ एडिट एम्प्लॉय के लिए कोई एनजी मॉडल लिख के, जैसे हमने कल किया था न्यू एम्प्लॉय। एक एक अब यहां पे आगे, यहां पे आप लोग, और ये आपने ये एडिट एम्प्लॉय बनाया था मॉडल, और यहां नेम पे आओ, क्या लिखा था, राउंड ब्रैकेट और फिर स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर क्या लिखा था, एनजी मॉडल, याद करो। और यहां पे लिखना है एडिट एम्प्लॉय डॉट नेम। एक और यहाँ पे सेम कहाँ लिखना है, बोलो, एड्रेस में बस नेम की जगह क्या आ जाएगा, एड्रेस, और एड्रेस के बाद सैलरी, डेट, और यहां पे ये रहे, ये देखो, ठीक, ये आ गया, ठीक है जी। तो इस तरह से ये आपका
अब हमने कोड कौन सा लिखना है बोलो, यहाँ अपडेट का। ठीक, तो यहाँ तक तो आपका हो गया। बस ये एडिट एम्प्लॉय में डेटा आ गया, टू वे बाइंडिंग सन के वहां से यहाँ पे, और अब यहाँ से वापस जहाँ अपडेट का कोड लिखना एक्सेस होगा। तो अब आ जाओ, ये आपका बटन है नीचे, क्या लिखना है, यहाँ तो एक ही बाइंडिंग होगी, क्लिक, और यहाँ पे नेम दे दिया अपडेट क्लिक। और ये अपडेट क्लिक हम लोग बनाएंगे जैसे सेव क्लिक बनाया। यहां कुछ नहीं है, कंपोनेंट में हम सर्विस को कॉल कर रहे, और सर्विस किसे कॉल कर रही है, एपीआई। एक अपडेट क्लिक। तो अब यहां पे आप आ जाओ, और ये आपने अपडेट क्लिक, क्या लिखते हैं यहां पे बोलो, एम्प्लॉय सर्विस डॉट अपडेट एम्प्लॉय। आगे ठीक, यहां पे पास करेंगे एडिट एम्प्लॉय। वहां न्यू एम्प्लॉय था, इसमें एडिट, और वही सब्सक्राइब, और इसके दो ब्लॉक है, एक सक्सेस और एक फेलियर। और वही तरीका रिस्पॉन्स, और जैसे ये तो किसको कॉल करे, गेट कॉल, और उसके बाद रीसेट फॉर्म। मैसेज भी देना है, अलर्ट, क्या लिखोगे, डेटा अपडेटेड। और यहां पे एरर, और यहां पे आपका एरर।
यहाँ पे अब ये देखो एडिट पे क्लिक किया और ये कर दिया रामन कुमार। सेव चेंजेस पे क्लिक करो और डेटा अपडेट हो गया जी। ये देखो रिफ्रेश करो, अपडेट हो। तो ये था, अब बच गया आपका डिलीट का। एक तो उसके लिए डिलीट क्लिक बनेगा और किसको डिलीट करना है उसमें हम पास करेंगे आईडी, क्योंकि एपीआई को क्या चाहिए, आईडी चाहिए एक। तो अब क्या करो आप लोग, जो वही टेबल जो बनाया हुआ और उस टेबल पे जो डिलीट का बटन लगा तो वहीं पे आ जाओ HTML में। ये देखो कंपोनेंट पे गए और ये HTML और ये नीचे बटन है आपका, ये देखो ये HTML का जो टेबल बना हुआ और ये आपका क्या है बोलो, डिलीट। डिलीट में क्या लिखना है बोलो, क्लिक। लॉजिक तरीका तो वही है। और यहाँ पे क्या लिखोगे, डिलीट क्लिक। और यहाँ पे क्या पास करोगे, एम्प्लॉय डॉट आईडी। है ना आईडी। एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय में तो पूरा ऑब्जेक्ट है, उसमें आईडी चाहिए इसमें। अब ये डिलीट क्लिक हम बनाएंगे कहां पे, इसकी टीएस फाइल में एक, और वहां पे हम लोग कॉल करेंगे सर्विस को, सर्विस किसे कॉल करेगी, एपीआई। अब ये आपने क्या करना है, इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। पहली बार स्पीड अलर्ट अप्लाई करना, टोस्टर अप्लाई करना, डेटा टेबल, तब आपकी कंप्लीट हो। फॉन्ट मैंने कर दिया, समझा के बाद तरीका पता चल गया होगा। एक जैसा ही काम होता है, एक लाइब्रेरी तो बाकी भी। एक तो ये करके बताना है, डाटा टेबल, स्पीड अलर्ट और टोस्ट, ये तीनों चीजें इस एप्लीकेशन पे अप्लाई करके कल तक मुझे दिखानी। तो अब आप डिलीट क्लिक बनाओगे तो यहीं आगे अपडेट के नीचे क्या लिखोगे, बोलो डिलीट क्लिक, और क्या पास करना है, लो आईडी, डाटा टाइप दे दी, नंबर। अब आप डिलीट में मैसेज देना चाहते हैं, लो जी लोकल वेरिएबल के लिए लेट लिख लिया, आंसर एक वेरिएबल ले लिया, लोकल इसके अंदर ही जैसे बाहर होता है, और आगे विंडोज डॉट कंफर्म, ये तो आता ही है। और यहां पे क्या देंगे, 1 to डिलीट डेटा। इतना तो मैंने अप्लाई कर दिया। आपने स्पीड अलर्ट, कंफर्म रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स। अगर नॉट आंसर, अगर ये फॉल्स है तो वो यहीं से रिटर्न हो जाएगा, नीचे का कोड नहीं चलेगा। आंसर में अगर फॉल्स आ गया, नॉट लगा दिया है, अगर फॉल्स नहीं है तो फिर आपका एम्प्लॉय सर्विस डिलीट एम्प्लॉय आईडी पास कर दिया, डॉट सब्सक्राइब, फिर आपका वही तरीका, रिस्पॉन्स गेट ऑल, बस मैसेज देना चाहते हो, अलर्ट, क्या लिखोगे, डेटा डिलीट। और यहां पे अगर कोई प्रॉब्लम है दैट इज एरर, और यहां पे लॉग और ये एरर। तो ये था आपका डिलीट का। तो पहली बात, अब आपने, मैंने तो ये कंप्लीट कर, आपने इसमें 3 चीजें अप्लाई कर दी, स्पीड अलर्ट, टोस्टर और डेटा टेबल। पता सारी कहानी। अब हम नया प्रोजेक्ट बनाएंगे
प्रॉपर, उसमें JWT वगैरह होगा, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क होगा बैकएंड में भी, एक और JWT के एडवांस कंसेप्ट JWT इंटरसेप्टर यूज करेंगे, एक्टिवेट गार्ड। टेक्निकली वो इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट एप्लीकेशन, जिसमें फ्रंट एंड में एंगुलर होगा और बैक एंड में ASP.NET कोड। कुछ रिवीजन होगी और कुछ नया भी होगा। ये आप देखना चाहते हो, ये देखो यहाँ पे डिलीट पे क्लिक किया, ये देखो मैसेज आ गया वांट टू डिलीट, ओके कैंसल, देखो हट गया। जैसे आप इस पे क्लिक करो ओके, और ये ओके पे क्लिक किया और डेटा डिलीट, तो इसका मतलब है ये सारा कोड बिल्कुल ठीक हो गया जी। तो इस एप्लीकेशन को 2 बार तो कम से कम करना पड़ेगा, तभी एंगुलर के सिंटैक्स आपको पता चले। ठीक, अब क्या सीख लिया एंगुलर में, आपको इस क्वेश्चन में एपीआई कॉल करनी आ गई, फ्रंट एंड बनाना आ गया, रन करना आ गया, मल्टीपल पेज आ गए, राउटिंग आ गई, बूटस्ट्रैप आ गया नहीं आ गया? इतना सब आ गया तभी बना पाए। तो अब हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक, और उसमें लॉगिन लॉगआउट की कहानी भी होगी, एक। तो अब आप लोग तो एक नया प्रोजेक्ट बनाना है विद JWT विद डेटाबेस, एंगुलर में हमने यूज करना है। तो असली कहानी JWT की आपको पता चलेगा। ठीक, क्या करोगे ये लिख दे।